Hello everyone, we are going to start question practice of chapter D and F block. Okay, तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ट्रू स्टेटमेंट खोजना है। तो आयरन बिलोंग टू एस ब्लॉक, तो एस का तो है नहीं, आयरन डी ब्लॉक का है और आयरन एटॉमिक नंबर 26। गलत। आयरन बिलोंग टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D, 3D है ऑफकोर्स, 3D है। आयरन बिलोंग टू एफ ब्लॉक, गलत। आयरन बिलोंग टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल। थर्ड का मतलब 3D नहीं है, थर्ड का मतलब 3D पहला, 4D, 5D, तो 5D हो गया थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो यहाँ पे जो पहले पकड़ते वो थर्ड देख के 3D समझ के सही कर सकते थे, जो कि गलत है। ओके, तो थर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स आयंस इज कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन। कलरलेस के लिए हमको D0 और D10 खोजना है। तो पहला ही है टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, यानी 4s2 3d2। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये तो फिर जीरो हो जाएगा, D0s0। तो यही आंसर है। मैंगनीज क्या होगा, मैंगनीज D5 होगा। आयरन क्या होगा, आयरन भी D5 होगा, क्योंकि आयरन होता है 26। अगर अगर तुम Fe+2 कर दो तो ये हो जाएगा D6, और Fe+3 कर दो, एक और निकाल दो तो D5। वेनेडियम, वेनेडियम होता है 23, तो अगर D2 कर दो तो वेनेडियम, सॉरी सॉरी सॉरी, D3, तो वेनेडियम प्लस प्लस 3 हो जाएगा। लेकिन अब हमको वेनेडियम +4 करना है, तो D2 तो इसमें भी है, मतलब अपना अपना तरीका है। तो टाइटेनियम D0 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट तो जिंक ही दिख रहा है, थर्ड का सेकंड। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड कितने हो सकते हैं, डी का बोल रहा है, तो मैक्सिमम तो 5 ही हो सकते हैं डी में, अनपेयर्ड का बोल रहा है। जिंक +2 है तो ये D10 है। निकल +2 है तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो निकेल कितना हो गया, निकेल हो गया D8, आयरन +2 हो गया D6, कॉपर प्लस हो गया D10, क्योंकि एक्सेप्शनल है 4s1 3D10 है, तो 1 तो चला गया प्लस की वजह से, तो D10। 4 का 4। 5, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe+3 आयन। स्पिन ओनली मतलब जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है उसके पॉइंट में कुछ आता है। तो Fe+3 में D5 है, तो 5.9 आता है एक्चुअली में, तो क्या लिखा है अप्रोक्सीमेटली, तो 5 नहीं टिक कर सकते। 5 का ये थोड़ा कैची है कि बोला जाता है जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना, पर इसका D5 का 5.9 है, तो अप्रोक्स में 6 जाएगा। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय ट्रांजिशन मेटल इज। तो ट्रांजिशन में हमको पता है कि Mn जो है +7 तक जा सकता है, तो +7 मारोगे, लेकिन नहीं, क्योंकि ये 3D में नहीं पूछा, ये पूरे ट्रांजिशन में बोला है। तो रुदेनियम जो है वो +8 में जा सकता है, रुदेनियम, ऑस्मियम, ये +8 में जा सकता है। ये सब जेई के PYQ है। ये वाला +7 3D में है, लेकिन उसके नीचे 4D में जाओगे तो +8, 5D में जाओगे तो +8। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन NH। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, √n n+2, तो फोर्थ ऑप्शन। ट्रांजिशन मेटल शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं ट्रांजिशन में। हाई लैटिस एनर्जी नहीं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि केमिकल रिएक्टिविटी होता है, एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेम हमको खोजना है। ओके, तो पहले +2 वाला पकड़ो। +2 मैंगनीज D5 है, कहीं है, क्रोमियम +2 में है तो D4 हो गया। क्रोमियम और कॉपर तो ये तो कभी होगा नहीं, ये 29 है, ये 24 है, ये दूर दूर है। स्कैंडियम +3 और क्रोमियम +3। स्कैंडियम में 3 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल दिए तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें अब कोई नहीं बचा, जबकि क्रोमियम +3 में आपको
क्रोमियम +2 में आपको D4 मिलेगा, क्रोमियम +3 में आपको 3 इलेक्ट्रॉन तो मिल ही जाएंगे। क्रोमियम का क्या होता है 4s1 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो एक इसमें से 2 इसमें से, तो 3d3, 3 मिल गए, तो ये भी नहीं होगा। अब Fe+3 है तो हो गया ना, यही हो गया D5, क्योंकि मैंगनीज आयरन अगर +2 में है तो D6 है, एक और निकाल दो तो D5। ब्लर है क्या? द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है बट ओके। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाईवैलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन विथ एटॉमिक नंबर 25, 25 पे मैंगनीज है। अब क्या बोल रहा है? अच्छा, जूम करने पे फोटो फट रहा है, कोई बात नहीं। 25 पे Mn है तो Mn+2 करना है, तो Mn+2 करोगे तो D5 हो जाएगा। तो देखो 5.9 इसका आंसर होगा। ये नहीं, अप्रॉक्स 6 है लेकिन 6 नहीं जाना है। वो लास्ट वाले क्वेश्चन में करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर खोजना है, यानी 5 4 3 2 1 ऐसे ही होगा। तो 5 किस में मिलेगा हमको? नहीं नहीं, सबसे कम। तो देखो कॉपर +2 है, तो कॉपर+2, देखो कॉपर, कॉपर का होता है 4s1 3d10, तो +2 मतलब 3d9 हो जाएगा, 3d9 हो जाएगा ना +2, 3d9 हो जाएगा, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब एक से कम कोई हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों गलत है। निकल निकल, ठीक है। फिर अब आयरन और क्रोमियम में हमको पता करना है। क्रोमियम आयरन, क्रोमियम हो जाएगा 4s1 3d5 और आयरन हो जाएगा 4s2 3d6। हमको +3 देखना है, +3 में ये क्या हो जाएगा अभी देखें, D3, और ये +3 में हो जाएगा D5। तो इसमें तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 है, तो 5 वाला ज़्यादा होगा, यानी थर्ड आंसर। आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खुद से पॉज करके सॉल्व करो। 11 का 3, ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मेटल्स हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर से अनपेयर्ड आ गया। तो अच्छा, क्रोमियम और कॉपर तो दूर दूर है, नहीं होगा। दूर दूर है मतलब हो सकता है, क्योंकि क्रोमियम क्या है 4s1 3d5, कॉपर क्या है 4s1 3d10। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 1 1 मत देखना, ये 5 इसमें और है, इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक है, तो गलत हो जाएगा। जो पहले देखेंगे 1 1 देख के कर देंगे बेवकूफ़। फिर क्या होगा, स्कैंडियम कॉपर, स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम में एक होगा, D1 है। कॉपर में अगेन 4s1 3d10, तो 1 और 1, ऑफ कोर्स 4s1, तो यही आंसर है। मैंगनीज आपको D5 मिलेगा, जिंक आपको D10 मिलेगा, तो नहीं होगा, क्योंकि 4s2 तो इधर भी है, 4s2 इधर भी है, तो नहीं होगा। स्कैंडियम और जिंक नहीं होगा। द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर एग्जिबिटेड बाय द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज बिकॉज, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होते हैं? क्योंकि दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आपको P में भी मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, तो वो भी तो हो सकते हैं, तो ये उतना नहीं सही है। 4s इलेक्ट्रॉन आर रिडली इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, हाँ कह सकते हैं। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 4s ऑर्बिटल इज स्मॉल, ये सही है। क्यों? क्योंकि D के भी S+D दोनों के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाते हैं, तभी तो मैंगनीज जो है +7, ऑस्मियम +8, मतलब इसमें 2s का और D का 6, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एनर्जी गैप कम है, तो ये सही है। और यहाँ पे 3D सीरीज बोला है, हाँ तो सही है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 4s ऑर्बिटल इज स्मॉल। ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज पॉसिबल विथ, केवल एक ही खोजना है, तो जिंक हमेशा जिंक +2 ही में मिलेगा, क्योंकि ये 3D10 4s2 होता है, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं है, डी ब्लॉक का तो है, तो +2 छोड़ता है, तो ये आयरन आपको कहाँ से D1 से D6 तक में मिलता है, Fe+2 मिलता है, ये गलत है। Fe+2 Fe+3 मिलता है, तो ये नहीं होगा। कॉपर आपको +1 +2 में दिख जाएगा, नहीं होगा। मैंगनीज तो भर भर के +2
+4 +7 +6 तो वेरिएबल है तो ये भी नहीं होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 इज पॉसिबल विथ +1 खोजना है तो क्रोमियम में +1 आ ही जाएगा। ये 4s 1 3d5 तो +1 ठीक है। कॉपर भी 4s 1 3d10 तो ये भी +1 में आ जाएगा, सही है। जिंक तो जिंक तीनों में जिंक है तो जिंक अभी देखा हमने +2 में होगा तो गलत हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन द सेकेंड। पहला हमको ज़्यादा स्टेबल खोजना है तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। +2 देखो, मैंगनीज +2 है तो D5, +3 है तो D6, आयरन +2 है तो D6 क्योंकि आयरन 26 होता है। Fe+3 है तो D5, सोडियम प्लस तो सोडियम में 4s1 है और इसमें तो 0 हो गया। स्कैंडियम टाइटेनियम 22 तो ये D0 है, D0 तो ये भी है, ये S0 है, ये S1 है। क्या बोले, पहला ज़्यादा स्टेबल होगा तो S1 ज़्यादा स्टेबल कि S0। ऑफ कोर्स ये इनर्ट गैस वाला है तो ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये गलत। D5 ज़्यादा स्टेबल है लेकिन हमको पहला चाहिए, गलत। Fe+3 D5 है और ये D6 है तो D5 ज़्यादा स्टेबल हो गया ना D6 से। D5 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ज़्यादा है, पहला ज़्यादा है, मतलब Fe ये सही है। सोडियम में 1 है और आयन में 0 है तो इसमें भी दूसरा वाला ज़्यादा स्टेबल है तो ये भी गलत। थोड़ी ओवर राइटिंग हो रही है, अब कोई नहीं। लास्ट 4 क्वेश्चंस। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ निकल आयन एटॉमिक नंबर इतना, तो निकल कितना होता है एटॉमिक नंबर 28 तो +2 में D8 में होगा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको 2 मिल जाएंगे क्योंकि 9th और 10th वाले ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये 2 बक्सा खाली है तो 2 तो 2 पॉइंट समथिंग होगा मैग्नेटिक मोमेंट। ये वाला फॉर्मूले पे ना भर भर के सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज नॉट कलर्ड? कलर्ड नहीं है तो कलर्ड कौन कौन से नहीं होते हैं? नॉट कलर्ड मतलब कलरलेस पूछ रहा है। फिर से आपको D0 या D10 खोजना है। कॉपर प्लस तो ये D10 है, ठीक है, ये तो मिल गया आंसर। निकल +2 D8 है। वेनेडियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम तो D3 D2 है ये। और ये वाला आपको आ रहा होगा ना कॉन्फ़िगरेशन लिखने। कोबाल्ट स्कैंडियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, आयरन कोबाल्ट तो ये D7 तो आपको D10 वाला आंसर है 18 का 1। 19 आयन ऑफ लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम, सबसे कम तो किस में सबसे कम हो गया? ये हो गया D7 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपको 3। ये +3 है तो D4 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। निकेल +2 यानी D8 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। टाइटेनियम देखो, टाइटेनियम +3। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, टाइटेनियम अगर +2 रहता तो D2 रहता तो इसमें D1 है। n=1 सबसे कम हो गया ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मैग्नेटिक मोमेंट सबसे कम आएगा अगर आप ये वाले फॉर्मूले में डाल के देखोगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट कैन नॉट फॉर्म एन एलओआई? एलओआई कौन नहीं बनाएगा? तो कई लोग ना ये कार्बन वाला मारेंगे कि आयरन और कार्बन, क्योंकि कार्बन डी ब्लॉक का नहीं है तो सोचेंगे डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, कार्बन नहीं है डी ब्लॉक में तो यही आंसर, लेकिन ये गलत है। इसमें कॉन्सेप्ट है, इसमें आयरन और Hg का एलओआई नहीं बन सकता। क्यों क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जो मरकरी मर्क चल जा मरकरी जो होता है वो गोल्ड 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 सिल्वर के साथ एलॉय बनाएगा, इनफैक्ट टीन के साथ एलॉय बनाएगा, सोडियम के साथ एलॉय बनाएगा। लेकिन जो मरकरी है वो आयरन और प्लेटिनम इन दोनों के साथ कभी रिएक्ट ही नहीं करेगा। जब रिएक्ट ही नहीं करेगा तो एलॉय का कैसे बन जाएगा? तो मरकरी और आयरन ये रिएक्ट नहीं करेंगे आपस में तो एलॉय नहीं बन सकते। खत्म हो गया, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे वाले 20 क्वेश्चंस के साथ।